हेलो फ्रेंड, त्रिशा सिंधी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने मेरी नई रेसिपी अमृतसरी स्टाइल पनीर भुर्जी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। आपके घर में बच्चों से लेके बड़ों को ये पनीर भुर्जी बहुत ही टेस्टी लगने वाली है। आप इस तरीके से पनीर भुर्जी बनाइएगा, बिल्कुल अमृतसरी स्टाइल की ये पनीर भुर्जी बनने बनने वाली है। आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब आप अमृतसर की पनीर भुर्जी घर पे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ले ली है, गैस ऑन कर लिया है, कढ़ाई ले ली है, आप लोहे की कढ़ाई ले लीजिएगा। उसमें हम थोड़ा-सा ऑयल डालेंगे, थोड़ा ऑयल डालने के बाद इसमें हम थोड़ा-सा बटर भी ऐड करेंगे। आप 1 से 2 चम्मच इसमें बटर भी ऐड कीजिएगा। देखिए बटर मेल्ट हो गया है, उसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का थोड़ा-सा पेस्ट डालेंगे, 1 चम्मच जीरा डालेंगे और एक तेज पत्ता डाल के थोड़ी-सी मैंने लंबी हरी मिर्च भी कट करके रखी है, उसको भी हम इसमें ऐड कर लेंगे और 4 से 5 प्याज को मैंने बारीक कट करके रखा है। इतनी बारीक कट करके रखिएगा, उसको भी हम इसमें मिला देंगे। प्याज डालने के बाद लगभग हमको 2 से 3 मिनट तक प्याज को ऐसे ही भूनना है। जब तक प्याज का कलर हल्का-सा गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता, तब तक हम इसको ऐसे ही भूनते रहेंगे। देखिए, प्याज को हमको लगातार ऐसे ही चलाते रहना है ताकि वो चिपके नहीं। देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब इस स्टेज पे हम टमाटर ऐड किए करेंगे। तो 2 मैंने बड़े टमाटर को बारीक कट कर लिया है, उसको हम इसमें मिला लेंगे। टमाटर गलने के लिए इसलिए हम इसमें नमक डालेंगे। 1 चम्मच मैंने इसमें नमक डाल दिया है। 1 चम्मच नमक डालने के बाद इसमें हम आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। आधा चम्मच इसमें हम हल्दी पाउडर भी मिक्स करेंगे और 1 चम्मच हम इसमें धनिया धनिया पाउडर भी मिक्स करेंगे। उसके बाद इसको हमको ढक के रख देना है। लगभग 2 मिनट तक हम इसको ढक के रखेंगे ताकि हमारे टमाटर अच्छे से पक जाएँ। देखिए टमाटर पक गए हैं, अब इसको हम घुमाएँगे। जब तक हमारा टमाटर मेल्ट नहीं हो जाता तब तक हम इसको ऐसे ही घुमाते रहेंगे। देखिए टमाटर गल गया है। इसके बाद इसमें हम पनीर ऐड करेंगे। इसको ऐसे ही आप लगातार घुमाते रहिएगा, नहीं तो नीचे चिपक जाएगा। देखिए इसको हमको 2 मिनट तक ऐसे ही भूनना है। उसके बाद हम इसमें पनीर ऐड करेंगे। प्याज हमारा अच्छे से गल गया है, टमाटर भी गल गया है। अब इसमें हम पनीर ऐड करेंगे। लगभग मैंने 200 ग्राम पनीर को घर पे ही फिटा दिया था, उसको हम इसमें ऐड करेंगे। पनीर आप इसमें घर वाला यूज़ कीजिएगा, इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। देखिए अब इसको ऐसे ही घुमाते रहेंगे ताकि हमारा पनीर अच्छे से बिल्कुल सिक जाए। इसको ऐसे ही आप घुमाते रहिएगा, नहीं तो नीचे से चिपक जाएगा। हमको 2 मिनट इसको ऐसे ही घुमाते रहना है। बहुत ही जल्दी सब्जी बन के तैयार हो जाती है, या आप रात के डिनर में या सुबह के नाश्ते में बच्चों के टिफ़िन में बना के ज़रूर दीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है। ऊपर से 1 चम्मच आप इसमें गरम मसाला डाल दीजिएगा, थोड़ी-सी कसूरी मेथी ऊपर से डाल दीजिएगा और बहुत सारा धनिया पत्ता ऊपर से अच्छे से आप इसको डाल के गार्निशिंग कीजिएगा। धनिया पत्ता बहुत सारा डालिएगा, इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। हमारी सब्जी बनके बिल्कुल तैयार है। इसके बाद गैस का फ्लेम भी हमको बंद कर लेना है। आपको ये अमृतसरी स्टाइल पनीर भुर्जी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप भी अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।